हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा था। इस वीडियो में बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले समझते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया से, फंजाई से। ये क्या करते हैं? तो ये किल करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसको अगर और इजी वे में समझने की हम लोग कोशिश करें तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो कि बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया से, फंजाई से। ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ही ग्रोथ को रोकती है, उन्हीं को किल करती है। एंटीबायोटिक्स में दोस्तों दो तरह से बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। या तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती हैं, या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए उसकी असेंशियल प्रोसेसेस में इंटरफेयर करने लगेगी। सेल स्ट्रक्चर को किस तरह से डैमेज कर देती है एंटीबायोटिक्स, इसको चलो थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि सेल वॉल को अपना निशाना बनाती हैं, या तो वो सेल वॉल को बनने ही नहीं देती हैं, या फिर जो सेल वॉल बनी हुई होती है उसी को कमज़ोर बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल वॉल फट जाती है और जो भी सेल के अंदर चीज़ें होती हैं वो सेफ नहीं रह पाती। यानी कि सेल वॉल के फट जाने की वजह से सारी जो भी चीज़ें वो बाहर आ जाती है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को अपना निशाना बनाती हैं और बैक्टीरिया को मार देती हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें एंटीबायोटिक्स के, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। जो पेनिसिलिन है दोस्तों, ये पहली एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। कहाँ से ये डिस्कवर की थी? तो ये एक फंगस से इन्होंने डिस्कवर की थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इतना क्लियर है। बेसिकली जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, जिसके चलते वो पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आया। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे, जिसके चलते वो पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टियां मनाकर आए तो उन्होंने क्या देखा? पेट्री डिश में एक कॉलोनी बनी हुई है फंगस की, जिसके आसपास बैक्टीरिया कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। यानी कि यहाँ से क्या पता चला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कि यहाँ पर जो फंगस है वो क्या कर रहा है? कोई एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। फंगस जो था यहाँ पर, उसका क्या नाम था? पेनिसिलियम। और जो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा था जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर रहे थे, उसको नाम दिया गया था पेनिसिलिन। तो यहाँ से दोस्तों पेनिसिलिन की खोज हुई और यहीं से हमको सबसे पहली एंटीबायोटिक मिली। यानी कि ये जो खोज हुई थी ये एक्सीडेंटली हुई थी। ऐसा नहीं था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो शुरू से पेनिसिलिन की खोज कर रहे थे। ठीक है, तो समझ में आया किस तरह से पेनिसिलिन की खोज हुई, किस तरह से पहली एंटीबायोटिक हमें मिली। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। तो जो एंटीबायोटिक्स है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है ताकि अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सके। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल के दिनों में बहुत सी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे बनाई जा रही हैं? बैक्टीरिया और फंजाई से। यहाँ पर देखो, अब दे आर नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि वायरस से आपको बीमारी हो रही है और उसके लिए आप लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपको वायरस से कोई बीमारी हो रही है तो एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई असर नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तब भी आप लोग एंटीबायोटिक्स लिए जाओगे तो क्या होगा? जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होंगे उनको ये किल कर सकती है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स को ज़रूरत नहीं है तब भी लेते हो तो ये आपके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको भी मार सकती है। अब इसके कुछ यूजेस और भी देख लेते हैं।
तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं तो अभी देखते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। तो जानवरों के खाने में भी एंटीबायोटिक्स दवाएं मिलाई जाती है ताकि उनके अंदर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों को रोका जा सके। प्लांट्स के लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट्स में भी बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां होती हैं।